न जग करो, न पूजा करो, न 2 रुपये का अगरबत्ती लगना है। सूत उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उसी आसन पे बैठ करके जितना देर इच्छा करे उतना देर तुम भगवान का नाम जाप करो जो गुरु से मिला है, हैं? और फिर संध्या समय दिन भर तुम्हारा है, जो भी कार्य भगवान ने दिया है तुम्हें गृहस्थी में, उसमें मस्त रहो। यानी दिमाग को कभी खाली मत रखो। जिस समय दिमाग खाली हो उसी समय तुम अपना जाप में बैठ जाओ। तुम्हें कभी विचलता नहीं आएगी, तुम्हें किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही जाप तुम्हें सारा प्रेरणा दे करके, प्रेरित करके और तुम्हें आगे की ओर उठाते चला जाएगा। अगर भाव दृढ़ रहा तो, ना दिखाने का कुछ है, करने का कुछ है, तो तब तो भक्ति बहुत दूर पहुंच जाएगी। तो महाराज जी से चाहने से भी नहीं। जो अब साधक, नए नए साधक हैं, इनके लिए नियम में क्या लिया जाए कि नाम जप और मानस पाठ, ये सबसे पहला नियम अभी के जनरेशन को जो जन्म लेता है, जब तक उसके घर में नौकरी न मिल जाए, जब तक उसे रोजी न मिल जाए, जब तक वो माता पिता के पास है, तब तक वो माता पिता की सेवा करे भगवान समझ के, तभी उसे संत और भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा मुश्किल है। ये जो चाहेगा जो कि मैं इस अवस्था में आ जाऊं, फिर इधर ना किया तो नहीं किया, फिर भक्ति कर लूं, फिर जब मन होगा तब कर, कदापि नहीं आएगी। और जो भी पुत्र माता पिता की सेवा करके जैसे उक्रीन होगा, माता पिता की शरीर छूटेगी, तो एक नया जीवन की उसके जीवन में रोशनी आएगी। और तब जा कर के वह संतों का दर्शन करेगा, फिर धाम का दर्शन करेगा, फिर उससे प्रलोभित होगा, फिर उससे ज्ञान उत्पन्न होगा, तब जाके वो नाम जाप में उससे मन लगेगा और उसको समझ पाएगा जहाँ नाम जाप क्या होता है और इसको करने से क्या होता है। अन्यथा अपने मन से सब काम नहीं हो सकता। सबसे पहला जिसको भक्ति चाहिए वो माता पिता की सेवा करे। महाराज जी इसमें ये हमको वो आया इसका सार कि जैसे आप माता पिता का ही उपकार नहीं मानते को महाराज, हाँ? तो गुरु का क्या मानोगे तुम? तो प्रथम सीढ़ी तो माता पिता है, हाँ? माता पिता ने पाला पोसा, उन्हीं का उपकार न मानकर सेवा नहीं कर रहे, आगे बढ़ोगे कैसे? आशीर्वाद तो पहले उन्हीं का चाहिए। ठीक है आपने महाराज जी कहा, ये बहुत अच्छी बात हमको लगी। स्वयं भगवान अपने मुख से कहे हैं, करके दिखाए हैं जब मनुष्य तन लिए हैं। ये प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। क्या भगवान की वाणी झूठी हो सकती है? कदापि नहीं। कोई इसे झूठा नहीं साबित कर सकता, क्योंकि भगवान स्वयं वैसा आचरण बना करके लोगों को दिखाए हैं और अपने मुख से बोले हैं। और इसी धरती पर श्री राम जी बोले हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, कभी कभी ऐसा होता है जो आंख का देखा हुआ भी झूठा हो जाता है। तो लक्ष्मण जी कहे वो कैसे? कहा वो ऐसे जैसे कि तुमने अभी देखा वृक्ष पर चढ़ के, जब भरत आ रहा है मेरे साथ युद्ध करने के लिए पूरे हाथी और फौज के साथ, और जब भरत जी सामने आए तो तेरी सोच उल्टी पड़ गई कि नहीं पड़ गई, झूठी हो गई कि नहीं हो गई? भरत तो मुझसे मिलने आया था, मिलने आ रहा था, वो युद्ध करने कहाँ आ रहा था? भरत की तो ऐसी भाव ही नहीं है जो हमसे युद्ध करने के लिए वो सोच ले। और रही बात अयोध्या की संपत्ति की, अरे उसे पूरे सृष्टि की संपत्ति भी दे दोगे तभी हमारे भरत को मद नहीं हो सकता। लक्ष्मण, तुम कैसी बातें बोल दी? ये भरत आ रहा है मुझे और तुम्हें मारने के लिए? कदापि नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। और जो तूने आंख से देखा यह झूठा हो गया। और महाराज जी बस बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग, थोड़ा आनंद भी आया और अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मिलके। और मैं इससे ज्यादा तो कुछ जानता नहीं, हम लोग तो जंगल में रहता हूँ, महिमा तो यही जितना हो जाता है उतना सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि रामायण में लिखा है जो सबसे सेवक धर्म कठोरा। अगर आज कलयुग में अगर सबसे कठोर चीज है तो सद्मार्ग में सेवा है। सेवा के बाद भजन का नंबर आता है, और जो सेवा नहीं करेगा उससे भजन नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। चाहे जितना सारी जिंदगी रह ले वो साधु भेष बना के, लेकिन भजन नहीं होगा उससे। भजन करने के लिए सबसे पहले सेवा में परिपक्व होना पड़ता है। सेवा जैसे वो परिपक्व होता है तो ऑटोमेटिक करते धरते चलते फिरते उठते बैठते उसके अंदर से प्रेरणा होने लगती है और अपने से आवाज़ आने लगती है, इस नाम को तुम जाप कर जो तुमको गुरु ने बताया है। और फिर वो जाप करता है तो उसे जाप में भी मन लगता है। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने कैसे सीखा? गुरु का ही बताया हुआ तो सीखा, अपने मन से थोड़ी सीखा।
ऐसा तो नहीं था जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत तो कलम चला ही लेते हैं अपना लट और कॉमा लिखने के लिए। तो उतना ही में ये सब माने सोचते सोचते, देखते देखते, समझते समझते, भाव बनते बनते आज अकेला जीवन बिताने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, जो कोई हजारों के बीच रह के भी जीता होगा उसको ये आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो मुझे अकेले में मिलता है। तो ये प्रभु की कृपा है, हमारे श्री राम जी की कृपा है, हमारे कामतानाथ जी की कृपा है, हमारे कृष्ण कन्हैया जी की कृपा है, जो अपनी प्रेरणा अंदर से देके और हमें इस लायक बनाए और ऐसा सोच करके हमें यह चरण रज में वास दिए हैं मंदाकिनी किनारे। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा मेरे कुछ महाराज जी, आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि एक बहुत हमारे बहुत और बहुत करीबी हैं, तो उनका एक शौक है महाराज जी, क्या वो तोता पालते हैं। ठीक। और तोता पालते हैं तो उसको वो कुछ समय तक तो पालते हैं और उसके बाद उसको साल 6 महीने रखते हैं, उड़ा देते हैं। तो वो बिल्कुल छोटे बच्चे ले आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, और उनको पाल भी देते हैं वो। और जब वो जैसे उसके पंख आ जाते हैं, फिर वो बड़ा हो जाता है, तो इसमें करीब 6-7 महीने लगते हैं इतने तक पहुँच। तो 6-7 महीने तक वो उसको राम 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 रटवाते हैं। हमारे मतलब हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। तो वो हमसे कह रहे कि अब ये बताओ महाराज जी, मेरे उन्होंने 7 महीने उस तोते को जो राम राम रटवाया, क्योंकि राम राम तो कैसे भी किया जा रहा है, तो इसका तो समझ में आया कि भाई ये जो शख्स है, लेकिन वो जो पशु योनि में जाकर के वो तोता जो राम राम रट रहा है, क्या उस पशु का भी कल्याण है? अरे सबसे पहला कल्याण होगा उसको। हमारे सबसे पहले कल्याण मनुष्य से जल्दी या मनुष्य से ज्यादा पशु पक्षी को ही भगवान ने किया है। हाँ। इसका एक प्रमाण नहीं, 10 प्रमाण है। हाँ। गिद्ध अमिश कर, मांसाहारी गिद्ध, गिद्धराज, कागभूसुंडी जी, कागभूसुंडी जी, गरुड़ जी, ये श्रापित बस कौआ हो गए थे ना, है लोमस ऋषि ने श्राप दिया था। तो अब महाराज इसमें एक सवाल और था इन्हीं का ही, इनके पास जो एक तोता था, तो क्या हुआ, वो ऐसे ही पिंजड़े में था, तो तोता खूब राम राम बोलने लग गया था। अच्छा, खूब राम राम बोलता था। अच्छा, सिखा भी देते थे ऐसे, बुला सिखाने पर वो बोलता है। एक दिन क्या हुआ महाराज जी, इस तोते के साथ में ये पिंजड़ा था, तो तोते की आदत हुई पिंजड़े पे ऐसे ऐसे पड़ के चढ़ता है, वो पकड़ के वो बिल्ली आई तो बिल्ली ने उसका एक पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ के बिल्ली तो छोड़ेगी थोड़ी ना, बिल्ली तो खींची, तो खींची तो अब पैर अपनी जगह है, बिल्ली अपनी जगह है, तोता अपनी जगह है, उसने उस पैर को अलग कर दिया महाराज जी खींच के, बिल्ली ने तोते को। ठीक। और करा, तोता चिल्लाता रहा, फिर उसने उसकी चोंच पे हाथ पंजा मारा या मुंह मारा, तो उसका चोंच भी नोच लिया आगे से, मुंह भी खत्म कर दिया एक तरीके से, मतलब उसको मरना ही मरना था अब। उसका मुंह भी खत्म कर दिया, उसका पैर भी तोड़ दिया, एक तरीके से उसको अधमरा कर दिया। वो तोता उनके पास था। अब वो हमसे बोले इसका क्या करें महाराज जी, इसका भैया हम, क्योंकि वो मरना तो है, लेकिन वो कब, अच्छा वो राम राम भी बोल रहा था, देखो बोल भी रहा। हाँ, वो राम राम बोलने वाला तोता, मतलब जो बोले यार महाराज तुम तो कह राम राम करो, तो इसका बोले ऐसी गति होती है राम राम करने वाले की। तो अब क्या कहेंगे महाराज जी इसके लिए? गति जिसको ब्रह्मा ने लिख दिया है उसको तो वही गति होगी। जैसे सपोज दैट अभी आपने कहा जो कि तोता के साथ में बिल्ली ने ऐसा किया, उसी तरह से मैं एक और 2 मिनट की कथा सुना देता हूँ। 10 मिनट। अयोध्या में राम जी की सभा लगी हुई थी, तो सारे देवता ऋषि, मेरी बात सुन रहे हैं महाराज जी? रुक गया क्या? नहीं चल। सारे देवता जितने भी उनके सभा में जुटते थे, सब लोग पहुँचे वहाँ, सब लोग वहाँ पहुँचे सभा में। तो एक कबूतर गेट पर बैठा हुआ था, कबूतर बैठा हुआ था। तो जब यमराज अपने भैंसा से पहुँचे वहाँ सभा में, तो यमराज देख करके बड़ी जोर से हंसे वो कबूतर को देख करके। तो कबूतर देखा जी यमराज मौत के राजा है, सबको तो यही ले जाता है, ये देख के हंसा क्यों मुझे, इस हंसी में क्या राज है? अब तो घबरा गया कबूतर, कहा साक्षात यमराज ने मुझे देख के हंसा, तो इसका मतलब राज क्या है इसका। तब तक गरुड़ पर आ गए भगवान, तो भगवान उतर करके अपना गए अंदर, गरुड़ जी वहीं थे। तो कबूतर उदास बैठा हुआ था, तो गरुड़ जी पूछे तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो राम जी के दरबार पर? तो कबूतर ने कहा जे मैं इसलिए बैठा हूँ, बैठा तो मैं पहले से ही था,
लेकिन यमराज जब उतरे तो मुझे देख करके बड़ी जोर से हंसे हैं। इससे मुझे डर लग रहा है तब से, जब से वो हंसे हैं, जो कुछ न कुछ मेरे साथ अनहोनी होने वाला है, इसीलिए यमराज हंसे। फिर जब सभा खत्म हो गई तो नहीं, सभा शुरुआत होने से पहले गरुड़ कहे कि अच्छा ठीक है यमराज तुमको हंसे, तो दोनों तो ज्ञानी थे, वो समझ गए इसका मतलब मौत जो है सो नज़दीक आ गया है, इसीलिए यमराज देख करके हंसे। तो देखता हूँ आज मैं यमराज में कैसे कबूतर को ले जाता है। वो अपने पीठ पर बैठा है भगवान को उतारने के बाद, और उसकी मौत लिखी हुई थी 1000 किलोमीटर दूर वो कबूतर का। तो यमराज इसलिए हंसा, अरे इसको तो देखने के बाद ऐसा लगता है जी कि जहाँ इसकी मौत लिखी हुई अभी 2 घड़ी के बाद, ये तो 2 महीना तक भी चलती रहेगी तो 1000 किलोमीटर नहीं पहुँच पाएगा। आज लगता है जब भगवान की विधान भी गड़बड़ा जाता है कभी कभी। मैं आज ठाकुर जी से पूछूंगा, जे प्रभु इसका तो 2 घड़ी के बाद मौत होने वाला था, 1000 किलोमीटर दूर, ये कबूतर बैठा है 1000 किलोमीटर पहले, ये कदापि वहाँ नहीं पहुँच सकता, नहीं इसकी मौत हो सकती, तो आपका लिखा हुआ तो व्यर्थ चला जाएगा। गरुड़ जी क्या किए मालूम है? सीधा वो कबूतर को पीठ पर बैठाए, या पलक में जाकर के 1000 किलोमीटर एक सर्प के माने वो सुरक्षित जगह समझ के उसके मुंह में डाल करके चले आए। उनको समझ में तो बुद्धिमती सबको भगवान फेर देते हैं ना, उनको लगा जो सुरक्षित जगह है यहीं पर ये रहेगी। जब फिर बाहर जब गोष्ठी कार्यक्रम खत्म हुआ, सब बाहर निकलने लगे, तो यमराज देखा कबूतर नहीं, तो पीछे से गरुड़ महाराज भी थे, तो बड़ा परेशान हो गए। तब तक गरुड़ जी आ गए, कहे जी भाई यहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था, वो कहाँ चला गया? तो गरुड़ जी कहे जी कि क्यों, तुम उसको देख के बहुत जोर से हंसे थे, हो सकता है पक्षी है कहीं इधर उधर उड़ गया होगा। कहा नहीं भाई, हंसे तो से तो एकदम बिल्कुल ठीक हंसे थे कि 2 घड़ी के बाद इसको इसी जगह मौत होने वाला है, विधाता की विधान पलटी हो जाएगी। आज मैं पूछूंगा विधाता से, आपका लिखा हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। लेकिन हंसे इसलिए कि देखिए विधाता की होनी, जो स्वयं भगवान को उतारने के बाद वो मृत आत्मा को, जिसको मरना है 2 घड़ी के बाद, उसको स्वयं गरुड़ महाराज ले जाकर के मौत के गले में ला करके रख देते हैं, फिर चले आते हैं। इसलिए मैं हंसा कि देखो विधाता ने कभी किसी को गलत नहीं लिखता है, और जो लिखा रहता है उसको कोई मेट नहीं सकता है। तो इसकी ऐसे लिखी हुई थी, ऐसी लिखी हुई थी, और गरुड़ महाराज के पीठ पर जाकर के उसको वहां पर जाकर के मौत लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब है हम राम राम तो कर रहे हैं, लेकिन वो सुजा को पिछले जन्म का कुछ ऐसा प्रारब्ध है, प्रारब्ध होगा जो राम राम करते हुए भी तुम्हें बिल्ली ने नोच के खा डाला, तुम्हें मार डाला। एक जी जी उनके लिए आँख की ज्योति का बढ़ाने कितना सस्ता नुस्खा हमारे वैद्यों ने दिया था। जी जी आज हमारे लोग उसको छोड़ बैठे हैं। जी और नुस्खा क्या है? बड़ा सस्ता है। जी जैसे हर एक आंवला 2 और बहेड़ा 3, जी यानी हर एक डाली जाए, उसमें बहेड़े 2 डाले जाए और आंवले 3 पीस डाले जाए, और उसको और सूखे हुए फल जी एक कुल्हड़ में या एक कांच के गिलास में या एक स्टील के गिलास में उसको डाल दिया जाए, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया जाए, और वो पानी सूखता रहे। जी और जैसे वो पानी उसमें पड़ा रहा, जैसे आज सवेरे शाम को डाला तो सवेरे हमने आंख धुली ऐसे, जी और धुलने के बाद उसको पोंछा, और उसी पानी को छान करके कपड़े से हाँ, पी लिया। फिर उसमें पीना नहीं, हाँ। फिर उससे ऐसे आंख में लगा लगा करके हाँ। हमको आंख को धुलना है ऐसे। अच्छा अच्छा एक आड़ी छील करके पीस करके 1 चम्मच है बच्चों चटा दो, अच्छा खत्म, अच्छा शहद के साथ शहद के साथ में। अच्छा अच्छा इसी तरह कुछ मर्जों में, जैसे श्वास का मर्ज है, उसमें 21 जवान है। कोई वृद्ध आदमी है अच्छा अच्छा और उम्र उसकी करीब करीब 70-65 के आसपास, 55-60 के आसपास हो, और श्वास रोग जो गड़बड़ कर रहा है बार बार सर्दी में, तो 21 जवा लहसुन छील के पिसवा के उसमें 4 चम्मच शहद डाल करके रोज अगर चाटवाना शुरू करिए, देखिए श्वास कहाँ जाती है। जी जी इसी तरीके से जैसे कोई युवा व्यक्ति है, जी जी उसको खांसी आ गई, जी अभी जैसे सवेरे में आ रहा था तो रोड पे एक फोन आया कि इनको खांसी आ रही, तो मैंने बताया कि पिपली और सौंठ
समान मात्रा में पीस करके उसमें से 3 चम्मच शहद डाल करके ले 5 मिनट का पकड़ो आइए ये टूटा हुआ ठीक है हाँ इस समय हम जो है चित्रकूट में जो है, चित्रकूट में क्या ये टाटी घाट है, चक्की घाट कहते हैं, यहीं पर हम और व्यास जी आए थे और सभी कुछ संतों को कुछ साग सब्जी है, कुछ कंबल है, कुछ चद्दर है, चद्दर माने कुछ बांटने भी आए थे और कल भी कुछ संतों को राशन हमारे व्यास जी और हमारे माध्यम से दोनों मूर्ति मिल कर के बांटे थे और आज हम यहाँ आए संतों का दर्शन करने आए हैं। इस तरह जो जंगल में बिहार जंगलों में संत लोग रहते हैं और हमारा तो एक स्वभाव है कि जंगल में जो भी कंबल राशन और जो वस्तु जिसको ज़रूरत है वो वस्तु हम बांटते रहते हैं। आज एक ये दिव्य है, ये क्या है इसका नाम? हाँ ये बहुत सा सुंदर है, ये अमृत इसको बोला गया है, लेकिन लोग क्या है कि इनका थोड़ा नाम कुछ गलत प्रयोग करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम जो व्यास जी से इसकी चर्चा करेंगे कि इसका क्या माने शुद्ध नाम हम लोग संबोधित करें। व्यास जी आज ये हमको बताइए, ये जो इसको अमृत जल इसका अमृत इतना जल इसका अमृत जैसा है, लेकिन इसका नाम क्या सुंदर माने सुंदर होना चाहिए। महाराज देखिए अमृत के समान जब जल है ना जी जी, तो महिमा भी इसकी अमृत जैसी ही है। जी जी, तो इसको अमृत कुंड कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे विचार। अमृत कुंड, क्योंकि ये जो शब्द लगा दिया जाता है ना, इसका इन लोगों ने जो लगाया है, जो इसका प्राचीन नाम है, तो मान्यताओं के अनुसार भी सत्य और असत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता कि कुछ चीजें प्राचीन चली आ रही तो, लेकिन अब हमें जो दिखता है कि कहने को तो इसका सुने कि इसको बोलते हैं गंदा नाला। नहीं गंदा नाला नहीं तो लेकिन इसको नाला शब्द कहना, ये धार तो भाई सुरसरी धार नाव मंदाकिनी है, तो यहाँ ये मंदाकिनी की ही धार है ना। तो अब मंदाकिनी की धार है, तो जिसका कहा ना कि जो सब पातक पोतक डाकिनी, तो पातक पोतक डाकनी का अर्थ महाराज जी क्या है यहाँ पर? पातक पोतक डाकनी इसको कहते हैं कि जैसे गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पाप कट जाते हैं कहते हैं ना, ऐसे ही इस मंदाकिनी में पातक पोतक डाकनी, वहाँ पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं, वो तक तो ठीक है, लेकिन जो एक स्वभाव में प्रवृत्ति में पाप आ जाता है महाराज जी, इसमें स्नान करने से, इसका स्मरण ध्यान करने से उस प्रवृत्ति से भी मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छा अर्थ लगा। तो पातक पोतक डाकनी अर्थात इस पाप का समूल नाश करने वाली, तो इसका ऐसा नाम तो नहीं होना चाहिए, इसका नाम अमृत कुंड रहे तो बहुत अच्छा आज से हमारे व्यास जी का कहना, हमारा कहना है इसको जो अमृत जो है कुंड के नाम से माने सभी संत लोग कहें, क्योंकि इसका जल आप देख रहे हैं कितना पवित्र है, अमृत जैसा है। और लोग क्या है कि थोड़ा शहर में इसका जो है जितना अच्छा नाम होगा उतना इसकी महिमा होगी, और यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अदृश्य रूप में रहते हैं, इसमें डेली स्नान करते आचमन करते हैं, तो इसलिए जितना सुंदर नाम होगा उतना नाम अच्छा। ये देवी जो अमृत कुंड है, इसके नाम से जो देवी है, ये देखो जितनी सरोवर हैं, जो दिव्य नदियाँ, उनका एक रूप है। तो इस तरह से जो अदृश्य रूप में संत लोग रहते हैं वो इसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। और हमारा एक सिद्धांत है कि हम जंगल में जो भी संत रहते हैं, और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं, जीवन में राम नाम से बढ़ कर के कल्याण का उपाय तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई कल्याण का उपाय है ही नहीं, और संत सेवा। क्योंकि जीवन में क्या है, जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे तो राम नाम पर विश्वास होगा ही नहीं और न मन लगेगा। तो माने राम नाम जपने के पहले आपको संत सेवा करना ही पड़ेगा, क्योंकि संत के पूरे प्रथम भक्त संतन की प्रथम भक्ति ही, जय संत सेवा आपने किया तो भक्ति में आपका प्रवेश हुआ। नहीं, ये जो महिमा है ना नाम की, ये समझाएगा कौन और बताएगा कौन? ये संत ही बताएंगे। और महाराज जी ये जंगल के संत ये कहीं निकल करके भी नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं। तो ये जब नहीं जाते ना, तो अब इनका सेवा का, भाई हम व्यास है तो हमारा भी, हम तो कहते हैं कि मैं इनका कमाऊ पूत हूँ। जी जी, भाई हम तो एक अपने आप को ही मानते हैं कि मैं बाहर से लाता हूँ, कमाता हूँ। क्यों लाता हूँ, किसके लिए लाता हूँ? इनके लिए कमाता हूँ। हमारा कोई घर परिवार ऐसा कोई है नहीं, और कोई हो तो उनसे हमारा कोई संबंध और मतलब भी है ही नहीं। तो जब नहीं है तो किसका मतलब है? हमारा मतलब हमारे रघुनाथ जी से है। तो जब इनसे मतलब है तो इन संतों के लिए ही है, और निमित्त बन जाते हैं। जैसे आप निमित्त बने, मैं निमित्त बना, और हमको निमित्त बना करके कोई और निमित्त बन जाए और इनकी सेवा में लग जाए, तो उसका दिया हुआ यहाँ पर निष्फल नहीं जाएगा, उसका संस्कार बनेगा, भक्ति का बनेगा। और इस तरह से, और हमारे व्यास जी ने सत्य कहा कि देखो दान देने वाले की तीन प्रकार की गति, देने वाले को जो पुण्य मिलता है,
और लेने वाले को जो पुण्य मिलता है और पाने वाले को जो पुण्य मिलता है, सबको बराबर पुण्य मिलता है। जो देता उसको भी उतने पुण्य मिलता है, हमारे पास आता हम ला करके यहाँ देते हमको भी उतने पुण्य मिलता है।